हेलो बच्चों, तो आ जाइए आप सभी देखते हैं आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको थंबनेल में आप सभी देखे हुए होंगे। एसएससीजीडी प्रीवियस ईयर का ये सीरीज चल रहा है जिसमें टाइम एंड वर्क मार्क आपको पढ़ाने वाले इसमें आज दूसरा क्लास है आप सभी का, ठीक है। तो इसमें जितने भी आप प्रश्न देखेंगे सबके सब प्रश्न पूछे गए हैं कहीं न कहीं पेपर में और कहीं न कहीं सिर्फ एसएससीजीडी का शुद्ध एसएससीजीडी जैसा कि आप सब देख रहे होंगे बोथ लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो आप सभी इसको बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही मतलब बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए और आप इसको जब करेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, को मतलब किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि प्रश्न कैसे पूछे जाएँगे, पैटर्न क्या होगा, किस तरह से मतलब प्रश्न का लेवल क्या होगा। तो इसलिए मैं स्टार्ट किया हूँ और प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, सारा आपको मिल जाएगा एसएसजीडी का जो भी अभी चल रहा है सीरीज़, हम टोटल बताने वाले हैं। जैसे कि आज आपका टाइम एंड वर्क का ये डे 2 है, ठीक है? आ जाइए। एक छोटा-सा लाइन आप सभी के लिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है? सफलता की 2 सीढ़ियाँ हैं, निराशा और असफलता। 2 सीढ़ियाँ से होकर ही लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। देखिए, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको ये बात लगेगा कि सर मेरा होगा क्या? हमारा इसी निकल जाएगा क्या? बहुत सारे मन में बातें चलेंगी, बिल्कुल निकलेगा आपका, आप ही का होगा ही। अगर आप अभी से भी अगर ईमानदारी से अपने से बिना चीटिंग किए हुए कोई भी मतलब काम हो, है ना? तो आप अभी से लग जाइए। आज से ही प्रण कर लीजिए कि हमारा एससीजीडी एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हम मेहनत करेंगे, दिलो-जान से मेहनत करेंगे, सब चीज़ को एक तरफ कर देंगे, सेल्फिश बन जाएँगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा देखा था, तो आपकी सफलताएँ निश्चित हैं। फेल्योर और सक्सेस में ज़्यादा दूर के मतलब देखा जाए डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है। बस एक छलांग आपको ज़ोर से लगाने हैं ताकि सीधे आप उस पार चले जाएँ, इस बात को याद रखें, ठीक है? इतना ख्याल रखिएगा इस बात का अच्छे से, ठीक है? देख लीजिए एक बार। हैं? हाँ जी, चलिए। तो आ जाइए सभी लोग स्टार्ट करिए। चलिए देखते हैं प्रश्नों को हम लोग, जैसा कि आप सभी प्रश्न को देख पा रहे होंगे, थोड़ी-सी अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है, सभी के सभी देख रहे हैं जहाँ से आप सभी, ठीक है? पर देखिएगा अच्छे से, देख लीजिए, ऊपर में देख ना लीजिए तब तक। ठीक है, चलिए। तो आ जाइए सभी लोग देखिए। कह रहा था पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज़ मतलब पी और क्यू की बात कर रहा है कि दोनों के साथ में की बात कर रहा है। पी और क्यू दोनों के साथ की बात कर रहा है तो 30 दिन की बात कर रहा है, ठीक है? क्यू एंड आर टुगेदर क्यू प्लस आर की बात कर रहे हैं, क्यू प्लस किसकी बात कर रहा है? आर की बात कर रहे हैं। तो 37.5 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 75 बटा क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 37.5 है। आर प्लस पी की बात कर रहा है, आर प्लस पी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने देर लग रहा है? 150 दिन लग रहा है। और इन सबों का एलसीएम निकालिएगा ना, तो आ जाएगा 185 आएगा। कितना आएगा? 185 आएगा। 30 है, 75 बटा 2 है और ये कितना है? 150 है। इन सबों का एलसीएम निकालेंगे तो 185 आएगा। ये करेंगे तो कितने बार में हो जाएगा? 5 बार में हो जाएगा, ठीक है? ये करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 बार में। कितनी बार में हो जाएगा? 4 बार में। इससे करेंगे तो हो जाएगा 1 बार में। क्या बोला है? इन हाउ मेनी डेज कैन ऑल 3 ऑफ देम वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क? तीनों मिलके कितना दिन में काम को कर देगा? तो देखिए अच्छे से देखिएगा, P प्लस Q की बात कर रहे हैं, P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। तो देखिए R भी 2 गो है, Q भी 2 गो है, P भी 2 गो है, तो क्या कर सकते हैं 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, ये तीनों का एक दिन का काम जो निकलेगा 4 5 9 1 10 हो जाएगा। बताइए 2 से जब इसमें क्या करेंगे भाग देंगे तो एक दिन का काम हो जाएगा 5 गो। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 गो, ठीक है? और एक दिन का 5 गो काम है और टोटल काम 150 है। तो बताइए तीनों मिलके कितना कितना दिन में कर देगा? तो 150 बटे में करेंगे 5 ये कट जाएगा, तो जाएगा 30 बचे 150 यानी कि ऑप्शन नंबर जहाँ भी आपको दिख रहा है डी होगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डन। बस इतना ही था। आराम से देखिए।
और अच्छे से सभी लोग करते चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, वही बात है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 by 3 days, will B and C can complete the same work in 12 by 5 days, and C and A can complete the same work in 16 by 3 days. If all three of them work together, how much of the same work can they complete in 2 days? मतलब 2 दिन में कितना, उस काम का कितना हिस्सा वो सब लोग मिलके कर देते हैं। बोला यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी की बात कर रहा हूँ। तो ये मिलके कितना दिन का है, यानी कि 14/3 काम को कर रहा है। बी बटा सी कह रहा है कि कितना दिन में कर रहा है, तो 12/5 दिन में कर रहा है। और सी प्लस ए की बात कर रहा हूँ, तो ये काम को करने की बात बोला है कि 16/3 काम को कर रहा है। और इस सबों का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? एलसीएम ले लेंगे। अगर देखिए यहाँ पे, अगर इस सबको हम एलसीएम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, कर लेते हैं भाई। तो अगर हम 2 से करते हो जाएगा 7, 6 और 8 हो जाएगा। फिर 2 से करते हो जाएगा 7, 3 और 4 हो जाएगा। 4 3 12, 12 सत्ते 84, 84 दूना, यानी कि 84 दूना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 4 दूना 8, नहीं 8 दूना 16, 160, 84 दूना 4 3 12 सत्ते 84, नहीं 84 चौका कर दीजिए ना, 84 चौका, ठीक है। 84 चौका में 84 में 4 से गुना करिए, एलसीएम ले रहे हैं। 6 8 चौका 32 है 33, ठीक है। तो 336 हो जाएगा, 336 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये फ्रैक्शन वाला है, इसीलिए अगर मैं इससे इसको गुना भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, याद रखिएगा, तो बात वही हो जाएगी। इसे करूंगा तो कितना हो जाएगा, इससे मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 दूनी 28, 5 14 चौका 56 और 24 तिया 72, यानी कि 72 बार में कट जाएगा, ठीक है। 12 से करूंगा तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 हो जाएगा इधर, और उधर कितना हो जाएगा, यानी कि 9 6 12 8 96, 28 25 हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, याद रखिएगा। इससे करिएगा तो 16 दूना 32 1, यानी कि 16 16 दूना 32 है 21 हो जाएगा, ये 21 तिया हो जाएगा 63। अब बताइए अच्छे से, करा तीनों मिल के रह जाए बाबू, तो दो दो गो है, देखिएगा दो दो गो यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, ठीक है। यहाँ पे बात किया है तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 13 और 14 27, यानी कि दूसरा हो जाएगा 75। तो एक दिन का अगर मैंने काम किया भाई, सबका निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 275/2 हो जाएगा। लेकिन बात अगर कर रहा है कि कै दिन काम है, देखिएगा यहाँ 2 डेज कर रहा है, यानी कि 2 दिन का, तो गुना में 2 से करेंगे तो ये कर जाएगा, यानी कि 275 काम ये करेगा 2 दिन में, ठीक है। काम है टोटल है 336, जिसमें से 275 अगर 2 दिन में कर दे रहा है तो कितना हिस्सा कर दे रहा है, यहाँ पे निकाल रहा है, तो क्या लिखेंगे, 275 बटे में हो जाएगा 336, यानी कि 336 में से 275 काम हो चुका है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डन आंसर। कितना हिस्सा कर दिया है तो उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल वर्क को हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आज ये अगले प्रश्नों पे। अगला क्या कर रहा है, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 120 डेज, मतलब कह रहा है कि ए प्लस सी की बात कर रहा है कि 120 दिन में, ठीक है। सी एंड ई टुगेदर, चलिए सी प्लस ई की बात कर रहा है, टुगेदर कर रहा है, कैन डू द सेम वर्क 80 डेज, ठीक है। ए प्लस ई यानी ए एंड ई की बात किया है, कैन टुगेदर कितना दिन में कर रहा है ये, है ना, कंप्लीट द सेम वर्क इन 160 डेज, यानी कि अगर सबका हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा बताइए तो, कितना हो जाएगा, जो इससे क्या हो जाए, कट जाए आपका, है ना। तो अगर हम करें यहाँ पे, है ना, 100 कितना था, 60 था ना, तो ठीक है। अगर हम 40 करते हैं तो 40 दिया, 40 दूना चौका ना, फिर 2 से करेंगे तो 3 1 और 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 6 दूना 12, 12 चौका 48, 12 चौका 48, यानी 480 हो जाएगा। तो 12 चौका 8 छक और 16 तिया, इतना हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, 480 एलसीएम लिए महाराज, एलसीएम लिए। अब यहाँ पे क्या करा देखिएगा, इन हाउ मेनी डेज कैन ए सी एंड ई टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, तीनों मिलके, तो दो दो की बात कर रहा है, तो दो दो है तो क्या कर, दो कॉमन लेंगे, ए प्लस सी प्लस ई की बात कर रहे हैं। तो देखिए कितना था, देखिए यहाँ पे 6 और 4 10 और 3 13, 13 था, लेकिन क्या करेंगे, ए प्लस सी प्लस ई की बात करेंगे तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 13 बटा 2 हो जाएगा। अब बात करें टोटल वर्क कितना दिन में हो जाएगा, तो 480 बटे में यहाँ हो जाएगा 13,
और ऊपर में चला जाएगा 2, तो 480 दूना यानी कि 960 बटे में कितना हो गया 13। जो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं आपका ए कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? ए। एकदम आराम से समझिए। देखिए क्वेश्चन जो है सो आपके सामने है, कोई फेक नहीं है कि कहीं से मैं आपको खुश करने के लिए ला दिया हूँ छोटा छोटा क्वेश्चन आप खुश हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी इन 20 डेज। कह रहा चलिए ए प्लस बी की बात मैं करूँ आपसे, तो कर रहा है यहाँ पे 30 दिन की। बी प्लस सी की मैं बात करूँ आपसे तो ये हो जा रहा है 20 डेज में। सी प्लस ए की बात कर रहा हूँ तो आपसे कितना हो जाएगा 15 दिन में, ठीक है। और इसका मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 30 दूना 60, 30 दूना कितना 60, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, ठीक है। अब कहा कि टोटल काम 60 है, कह रहा था यहाँ पे इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द वर्क विल बी, मतलब सब मिल करके यदि तीनों एक साथ काम शुरुआत करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बात है। तो 60 की बात कर रहे हैं। 3 और 2 5, 5 4 9 है ना, ये हो जाएगा। तो कटेगा 3 से तो हो जाएगा 20 बार में 20 बटा हो जाएगा 3, यानी कि 20 बटा 3 का मतलब हो जाएगा ये 20 बटा 3 ही ना होगा। सॉरी 3 से ना 20 से 3 से कटेगा कितने बार में, ठीक तो है। तो क्या बोला है, अच्छा ठीक है कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते तो काम कितने दिन खत्म हो जाएगा, ठीक तो है। सी प्लस ए 15 था ना, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, सब दोनों था ना तो दो दो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, यानी 5 4 3 7 2 9 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बड़े में 9 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इससे हमको भाग देना है 60 में, तो 9 तो नीचे होगा लेकिन 2 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा देखिए 30, 3 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 20 गुना हो जाएगा 40 बटा 3। तो इसी को लिखा हुआ है 13 पूर्णांक 1 बटा 3, 1 बटा 3। जो ऑप्शन नंबर आपके पास डी है। ऑप्शन नंबर क्या है आपके पास, डी है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे। थोड़ा देखिए अभी बहुत अच्छा वाला नींद आ रहा है नहीं उस समय से पूरा क्वेश्चन टाइप करना, क्वेश्चन को सेट करना, सब चीज है ना। हम देखिए सुमन एंड अरुण टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 डेज, मतलब सुमन की बात करें, सुमन प्लस अरुण की बात करें तो दोनों मिलकर कह रहा है कि 96 डेज में हम काम को कर देंगे। अरुण एंड राहुल, ठीक है, अरुण प्लस राहुल, अरुण प्लस क्या है राहुल, कहा दोनों मिलकर कि हम 48 दिन में कर देंगे। राहुल एंड सुमन की बात करें तो कर देगा 80 दिन में, कितना दिन में कर देगा 80 दिन में। तो यहाँ पे अगर बात करेगा अच्छे से देखिएगा तो होगा तो ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 ना, तो 16 से करेंगे तो 16 छक 96, 16 3 48, 16 25 80, फिर 3 से करेंगे तो 2 1 और 5, 2 पचे 10, 2 पचे 10 तिहाई 30, 30 ना, और 16 तिहाई 480 हो सकता है, 480 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 48 से 96 से करेंगे तो 96 पचे 30, ठीक है 5 बार में, 48 से 10 बार में, और ये 6 बार में, ठीक है। चलिए ठीक है। तो कहा है कि अप्रॉक्स मतलब आसपास में, लगभग में बताना है कितने दिन में खत्म होगा। हाउ मेनी राहुल सुमन एंड अरुण टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क, लगभग में बोला था 480 है। देखिए यहाँ पे सब जोड़ेंगे जरूर लेकिन दो दो है, तो 10 5 15 6 21, यानी 21 बटे में क्या हो जाएगा ऊपर में 2 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पता है ना आपको, 960 हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बटे में 21 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा 7 और 3 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 32 या 96, यानी कि 320 हो जाएगा। तो करेंगे तो 7 चौका 28, 320 में 7 चौका 28, 4 जीरो 7 पचे 35, नहीं लगभग देखो यही है 45 है, लेकिन अप्रॉक्स में अगर बात करेंगे हमसे तो यहाँ पे 46 दिन है, लगभग कितना है 46 दिन है। यहाँ पे अप्रॉक्स में आएगा ना 7 चौका 28, 4 जीरो 7 पचे 35, 5 जीरो और 7 सते 49, यानी 45.7 है, तो उसको हम 6 लेंगे यानी कि 46 डेज इसका आंसर हो जाएगा, लगभग में बोला था अप्रॉक्स में। ठीक उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ए एंड बी टुगेदर कैन डू वर्क इन 20 डेज, मतलब ए प्लस बी की बात कर रहा है तो ये कहा कि हम इस काम को कर देंगे 20 डेज में, ठीक है। बी प्लस सी की बात कर रहा है, बी एंड सी इस काम को बोला कि हम कर देंगे कैन डू वर्क 100 डेज, ठीक है। इफ द सेम वर्क, इफ बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 140, मतलब बी बोला कि हम एक अकेला इस काम को कर देंगे 140, और हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 700, ठीक है। तो हो जाएगा 20 से करेंगे तो कितना बार में 35 बार में, इसे करेंगे 7 से ही कर देंगे तो 5 से, ठीक है।
एलसीएम लिए है 700, 700 एलसीएम था। ये जो हम लिख रहे हैं ये क्षमता है, ये क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है, ये क्षमता है। हाँ जी, अब क्या बोला, ये बोला आपसे देन इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड सी टुगेदर डू द वर्क, यानी कि दोनों मिल करके कितना दिन में कर देगा 700 वर्क को ए और सी। देखिए बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी मिलके 35 काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए अकेला काम 30 को कर रहा होगा, ठीक है। बी प्लस सी मिलके 7 काम कर रहा है, इसमें से बी अकेला 5 को, तो हम कह सकते हैं कि सी जो इसमें से काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे 32 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। 4 से कटेंगे तो 8 बार में, 4 से कटेंगे तो हो जाएगा आपका 25 175, 175, 170 कितना हो जाएगा 5, और ये इसका आंसर हो जाएगा 175/8। ये बार में कटा था ना, तो बटे में कितना हो जाएगा 8। यही है आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन में क्या है आपका ए हो जाएगा डन आंसर। कुछ नहीं था, एकदम आराम समझिए आप सभी। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, यानी ए अकेला कहा कि हम कर देंगे भैया 18 दिन में आपके काम को। ए प्लस बी की बात किया, ए प्लस बी कहा कि भैया हम कर देंगे आपका ना सेम वर्क की 8 दिन में। बी प्लस सी की बात किया अकेले में, तो ये कहा कि भैया हम कर देंगे आपका 6 दिन में। और हम बात करें आपसे यहाँ पे, ठीक है, तो ये सबका जो हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 72 अगर हम ले लेते हैं तो 18 चुका 72, 8 9 72 और 12 छक 72, ये हो सकता है ना, ठीक है। तो कह रहा था कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टू डू द सेम वर्क, मतलब तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो 72 हो गया। सुनिएगा अच्छे से, ए तो 4 को कर रहा है, ए प्लस बी अगर 9 को कर रहा है एक दिन में, तो बताइए बी अकेला कितना कर रहा होगा, बी अकेला कर रहा होगा 5 गो, ए अकेला पहले से है 4 गो। तो देखिए अगर बी 5 को कर रहा है, बी प्लस सी मिलके 12 को कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सी कर रहा होगा कितना 7 गो। तो 5 4 9 और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 हो जाएगा। तो काटिए, 4 से कर जाएगा, 4 से कर जाएगा, नहीं ऐसे भी काटिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 8 दूना 16 और 8 9 72, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 9/2 का मतलब होता है 4.1/2, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन में क्या आपका डी है, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए इसको और करते हुए चलिए, ठीक है। हाँ जी, कह रहा था ए एंड बी कैन कंप्लीट सर्टेन टास्क इन 24 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली, मतलब ए एंड बी की बात कर रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग टास्क इन 14 डेज, वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज will the A and C complete 75% of the same work, मतलब A और C मिलके उसी काम का 75% कितना दिन में कर देगा, 75% की बात कर रहा है। तो पहले आप अच्छे समझिएगा बात को जो हम बोल रहे हैं। ए बोला है हम उस काम को कर देंगे 24 दिन में, बी बोला है हम काम को कर देंगे 40 दिन में, अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो मैं बात बोला हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो हम कह सकते हैं कि 120 होगा, तो 24 25 120 होता है और 40 दिया 120 होता है, 40 दिया होता है, 24 25 120 होता है, ठीक है। चले, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, मतलब 8 दिन तक काम करता है। बताइएगा एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, ध्यान दीजिए, ये 5 और 3 8 काम, और 8 दिन करेगा तो 8 की 64 काम कर देगा, किस में से, तो 120 में से। तो कितना काम हो गया, 8 से करेंगे तो देखा, तो 8 बार में, 8 से करेंगे तो हो जाएगा 15 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8/15 मतलब 15 काम था टोटल, इसमें से 8 काम हो गया, तो कितना बचा हुआ है, तो आप कहिएगा सर 7/15 काम बचा हुआ है, 7/15 काम, जिसको सी कर रहा है 14 दिन में। तो बताइए पूरा काम करेगा 7 दूना 14, 15 दूना, मतलब एक काम पूरा करने में इसको लग जाएगा 30 दिन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सी का लगा देंगे कि 30 दिन में काम को कर देगा। जब सी 30 दिन में काम को कर देगा तो 30 चौका कितना हो जाएगा 120, एक दिन में 4 काम हो गया। एक दिन में कितना, एक काम को 30 दिन में कर दे रहा था, यानी 120 काम करने में कितना लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा, क्षमता 4 का हो गया, 30 चौका 120। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, आराम समझिएगा, इसको निकाले हैं सी का क्षमता निकालने के लिए, ठीक है। बोला है कि वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द ए एंड सी कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क, मतलब ए और सी मिलके 120 का 75%, मतलब 75% काम को कितना दिन में कर देगा ए और सी मिलके। तो ए का क्षमता एक दिन में 5 और सी का है 9, बटे में 9 कर दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 30 बार में, और ये कहानी खत्म हो जाएगा। यानी देखिएगा 30 तिया 90 और 9 से अगर 90 भाग देंगे तो यानी कि हो जाएगा 10 दिन। ये जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अरे 30 तिया 90 होगा महाराज,
और 90 में 9 से भाग दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा 9 दाही के 90, मतलब ए हो जाएगा इसका वर्क। मतलब सी का दिया नहीं था, ये बात बोला था कि ए और बी मिलकर दोनों अगर 8 दिन तक काम करते हैं, कितना दिन, 8 डेज तक काम करते हैं, तो 8 दिन के बाद कितना काम रह जाता है, तो ऊपर में जो काम हुआ उसको लिखे, टोटल को नीचे लिखे हैं, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचेगा यानी कि उसको देखिए, कोई भी काम अगर होगा ना, ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम अगर कोई कहता है कि 2/7 काम कोई अगर 5 दिन में कर देता है तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे, तो क्या करिएगा, इसको गुना करिए, 7 बचे 35 और बटे में क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते अगले प्रश्नों पे। ए कैन डू 60% ऑफ अ वर्क इन 80 डेज, मतलब 60% की बात करा है, तो 60% का मतलब कह सकते हैं हम लोग 20 तिहाई 60 और 20 पचे 100, 20 से क्या किए भाग दिए, 60/100 लिखते ना, ऐसे देखिए 60 बटा क्या लिखते 100, तो हम काटे हैं 20 तिहाई 60 और 20 पचे कितना 100, यानी कि 3/5 काम को करने में कोई बंदा ले रहा है आपका 18 दिन, ठीक है। तो इससे ऊपर से ऊपर कटेगा 6, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन। तो हम कह सकते हैं कि ए उस काम को कर रहा होगा 30 दिन में पूरा काम को, ठीक है। बी कैन डू 40% यानी 40% का मतलब होता है, सीधे लिखेंगे 40/100, हम कह सकते हैं कि हो सकता है 20 दूना 40, 20 पचे 100, कितना दिन में कर रहा है ये, 10 दिन में। तो 2 पचे 10, तो कह सकते हैं पूरा काम करने में इसको लगेगा 25, यानी कि बी को लगेगा उसी काम को करने में 25, आराम समझिएगा 25, ठीक है। इसको मिटा दिए, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज निकाल लिए। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, ओनली सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन, मतलब 4 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द सेम वर्क। कहने का मतलब है कि 10 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, 10 दिनों तक कार्य वो करते हैं, आराम समझिएगा। तो मैंने कहा कि अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो सकता है, बताइए जल्दी से। कह सकते हैं ना हो कि ठीक है, कितना कर सकते हैं, 5 ना, ठीक है, 150 करिए ना, 150, ठीक है। तो 30 पचे 150 और 25 छक्का 150, ठीक है। तो 10 दिनों तक काम करते हैं, यानी कि एक दिन में काम है 6 5 11, एक दिन में कितना काम है 5 और 6 11, और 10 दिन में काम करेंगे 11 दाएं की 110 काम कर देंगे, कितना में से 150 में से, तो काट दीजिए तो कटेगा, यानी 11/15, 15 काम में से 11 काम हो चुका है, तो कितना बचल होगा 4/15। उस काम को कौन कर रहा है, सी कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में, तो 4 से 4 कम कर जाएगा, यानी एक काम को करने में इसको 15 दिन लग जाएगा, किसको, सी को 15 दिन लग जाएगा। तो 15 से अगर इसमें 150 में करेंगे तो 15 दाएं के 150 हो जाएगा, इसकी भी क्षमता निकल गई, यहाँ से निकला है 10 दिन का काम निकाले ए और बी का, जो बचेगा वो बोला है सी कर रहा था, इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज विल सी कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब उसी 150 काम को अब सी कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में इसका काम है 10 को करने का, और 150 काम करना है, यानी कि 15 दिन में काम को कर देगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी इंतजार कर रहा है। एकदम आराम समझिएगा, परसेंटेज वाले प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, इस तरीके क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तुमको फिर से बताएंगे। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, मतलब ए जो है ना किसी काम के हिस्से को कर देता है कितना, 4 दिन में। विल बी कैन डू इन 8 डेज, बी की बात बोला कि भैया वो कर देता है आपका 8 दिन में। ए स्टार्ट द वर्क एंड बोथ वर्क एंड ऑन अल्टरनेट डेज, वन डे एंड ए एंड बी, ए एंड अनदर डे बी, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, मतलब ए स्टार्ट करता है और ये अल्टरनेट काम करते हैं, एक दिन ए तो एक दिन बी, एक दिन ए तो एक दिन बी, ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, एकदम आराम समझिएगा प्रश्न को। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 24 हो जाएगा, 4 छक 24 और 8 तरीके 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि अगर टोटल काम यहाँ पे कितना है 24 है, आराम समझिएगा, ये है कितना 6 और 3 9 9। अब देखिए एकदम कटने वाला होता है, काटना नहीं है, दोनों को लिखे 9 दूना 18, 9 दूना कितना 18, लेकिन गुना करेंगे 2 से, ये क्यों, क्योंकि अल्टरनेट काम 2 दिन का हो रहा है। तो 9 दूना 18, 9 दूना क्या लिखे 18, मतलब 24 में से 18 काम हो चुका है, तो बचा हुआ है 6 काम, कितना बचा हुआ है 6 काम हो गया ना, 6 काम बचा हुआ है। अब 6 काम को फिर से कौन करेगा, ए करेगा। देखिए ऐसे चल रहा था ए बी ए बी, यानी कि दूसरा दिन बी है, तीसरा दिन फिर ए है, चौथा दिन फिर से क्या है बी है, तो ऐसा चल रहा था ना, मतलब अल्टरनेट डे कौन है, ए है। तो 6 काम, और ए का क्षमता एक दिन में 6 काम करने का है, 6 काम ही कर देगा, कहानी खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया। एक दिन ये लगा, यानी कि 2 दूना 4 दिन ये लगा और एक दिन ये लगा, तो पूरा का दिन लग गया 5 दिन, जो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में टोटल प्रश्न में देखेंगे अल्टरनेट कैसे चल रहा है, 3 दिन का चलता है
तो यहाँ हम 3 से गुना करते। अगर 4 दिन से चलता, 4 दिन अल्टरनेट चलता तो यहाँ पे 4 से गुना करते, लेकिन यहाँ 2 दिन का चल रहा था इसलिए 2 से। और ऐसे जो यहाँ भागफल लिखे हैं करीब जाकर के लिखे हैं, 9 दूना 18, एकदम करीब जाकर लिखना, पूरा पूरा कटे भी तो नहीं काटना है, याद रखिएगा, एक कम में रखना है क्योंकि पेयर में रहता है वो। यहाँ देखिएगा A इज द 3 टाइम्स एज स्किल्ड वर्कर एज B, मतलब A इज 3 टाइम्स एज स्किल्ड A वर्कर एज B, यानी कि A जो है ना B से 3 गुना, B से क्या है 3 गुना है, मतलब B से 3 गुना है। अगर एक है तो तिगुना कार्य कुशल है, क्षमता की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि A started the work and together they work on alternate days and completed the work in 24 days. How many days will A alone take to complete the work? कह रहा है कि A ने कार्य करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में लगातार कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा किया। मुझे बताइए अच्छे से, अच्छा बताइएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बात को समझिएगा। कह रहा था यहाँ पे कि इसे 3 गुना कुशल कारीगर है। तो मैंने कहा कि अगर ये क्षमता है, ये क्या है, इफिशियंसी रेशियो है, इफिशियंसी ईआर बोलते हैं, और इसको बोलेंगे टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो उल्टा हो जाता है 1 और 3। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट अगर काम कर रहा है तो आज ए करेगा तो कल बी करेगा, तो ए आज 3 को काम कर देगा तो बी कल ए को करेगा, यानी 2 दिन में, इसी 2 दिन में, यानी कि हम कह सकते हैं, आराम समझिएगा, इसी 2 दिन में कई काम हो गया, तो 4 गो काम। अब क्या बोला है यहाँ पे 24, यानी कि 24 रेखा था, 24 दिनों में काम की बात है, 24 दिनों में। तो यानी कि इसमें हम 24 अगर हमको पुराना है तो 12 से गुना करना होगा, तो 12 दूना 24 दिन में, 24 दिन में इधर भी 12 से गुना करना होगा, यानी 12 से कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 काम कर देगा। जब 2 दिन में 4 काम है तो 24 दिन में कितना काम कर देगा, यानी कि 48 को काम कर देगा। अब बोला है कि हाउ मेनी डेज विल ए अलोन टेक कंप्लीट द वर्क, मतलब ए अकेला उसी काम को, 48 वो काम को ए अकेला 3 के स्पीड से करेगा, कितना दिन में कर देगा बताइए कि 16 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा डन आंसर, सी हो जाएगा डन आंसर, एकदम आराम से समझिए। मैंने कहा है कि ए जो है बी से तिगुना कार्यकुशल है, ए बी से तिगुना कार्यकुशल है, ठीक है। तो बताइए अल्टरनेट काम हो रहा है, आज ए तो कल बी, आज ए तो कल बी, ऐसे चल रहा है, तो 2 दिन में काम हो गया 4 गो, 3 4 गो काम नहीं हो गया, तो 2 दिन में 4 गो हुआ, तो 24 हमको लाना था, 24 दिन करना था, तो यानी 2 से कितना में गुना करें 24 होगा, तो 12 से, तो इधर भी करेंगे 12 से, तो 48 को काम हो जाएगा, वेरी सिंपल। 24 दिनों में, सिंपल सी बात है, जब 2 दिन में 4 गो तो 24 दिन में 48 काम हो जाएगा, और उस 48 को काम को एक करेगा तो कितना दिन में कर देगा, यानी कि 3 से भाग दे दिया 16, इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। MNO can do a work in 22, 24 and 16 days respectively if they work alternate for 1 day each, as M works on day 1, N works on day 2, O works on day 3, इस तरह से अल्टरनेट चल रहा था। यानी कहने का मतलब सबका अलग अलग है, लेकिन अल्टरनेट अब 3 आदमी हो गया। ये M कहा कि हम 22 दिन में कर देंगे, B कहा कि हम 24 दिन में कर देंगे, और C कहा कि हम 16 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो इसकी बात हम करें, अगर एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, एलसीएम क्या करिए निकाल लीजिए। तो एलसीएम की बात करें कितना हो जाएगा, देखिए गौर से, 2 से करेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस करेंगे 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि हम कह सकते हैं तो 528 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 528, 500 कितना हो जाएगा 28, ठीक है, 500 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 22 दूना 44, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, 8 और 22 दूना 44 ना, 22 चौका 88, ठीक है। 24 से करेंगे तो 24 दूना 48, 4 और 24 दूना 48, ठीक है, 22 हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो 16 3 48, 4 और 16 3 48, 33 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो जाएगा इसका इफिशियंसी। 528 की तो बात करिए दिए हम लोग। अल्टरनेट की बात करें, देखिए यहाँ पे सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 60 तो इसी हो गया, 4 3 7 और 2 9 नहीं 70, यानी कि 79 हो गया। 79 की बात करेंगे तो हम इसको 6 बार में कर सकते हैं, कितना बार 6 बार में हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, यानी कि 474, 4 से कितना हो जाएगा 74, तो 3 से गुना करिएगा, याद रखिएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 528 में से 474 हम लोग घटा देंगे तो 8 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, है ना, ये ना हो जाएगा 54। अभी 54 काम को
24 जो है 24 बच गया ना, 54 काम बच जाएगा। 79 से राजा बाबू देखिएगा अच्छे से, 79 से अगर 6 से गुना करेंगे तो 474 आएगा। 474 अगर 528 में 54 आ गया, 54 में से फिर से स्टार्ट कौन करेगा, एम करेगा, तो ये 24 काम कर देगा एक दिन में, ठीक है। तो बच जाएगा 0 और 30 काम, एक काम हो चुका है फिर से, ठीक है, प्लस एक दिन का। और 30 काम को फिर से 22 काम कर देगा, इसमें से 22 काम कर देगा, ठीक है। तो बचेगा फिर से +1, यानी लगभग लगभग 20 दिन में वो काम क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ये एकदम आराम से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 3 से गुना किए हैं, इस भाग जो दे रहे हैं ना, इसकी क्षमता है, सभी सबका क्षमता है। अब कितना बार में इसके आसपास जा सकते थे, 6 बार में, 7 बार नहीं लगेगा, ज्यादा हो जाएगा। अब गुना 3 से किए क्योंकि 3 आदमी अल्टरनेट था, पहले एम, तब देखा था एम, है ना, उसके बाद क्या था एनओ, सॉरी एम एन ओ था, एम के बाद एन था और ओ था, जो भी है अल्टरनेट था 3 आदमी का, इसलिए ऐसा किए। चंदन पानी ले आइए थोड़ा, चलिए आगे चलने। पूजा, नेहा एंड मनोज कैन डू अ वर्क इन 16, 22 एंड 20 डेज। पूजा की मैं बात कर रहा हूँ भाई, पूजा की तो ये कर रहा है 16, नेहा की बात कर रहा हूँ तो ये कर रहा है आपका 22, और मनोज की बात कर रहा हूँ तो ये कर रहा है आपका 20। इसका यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलसीएम की, तो यहाँ ध्यान दीजिए अच्छे से, इफ बोथ नेहा एंड मनोज हेल्प पूजा एवरी अल्टरनेट डेज, देन वन विच डे विल द वर्क बी कंप्लीटेड। पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः इतना दिन कर सकते हैं, यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, हर दूसरे दिन मतलब पहला दिन तो पूजा कर ही रहा है, हर दूसरा दिन वो अल्टरनेट साथ दे रहे हैं। तो पहले इसका एलसीएम निकालिएगा, निकाल लीजिए। दूसरे करेंगे तो हो जाएगा 8 11 10 हो जाएगा, दूसरे करेंगे तो 4 11 5 हो जाएगा, दूसरा 4 चुका 16 25 80, 11 8 88 हो जाएगा, 800 कितना हो जाएगा इतना 80, तो 16 25 80, 16 25 80 55 हो जाएगा, 22 चुका 88 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा रेखा था, दूसरे करेंगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 880 में भाग दीजिएगा, याद रखिएगा दुए दिन काम ही हो रहा है, हर दूसरा दिन वो काम आ जा रहा है, तो हम कहेंगे ये रखा था आपका, तो काम करेगा 2 दिन का, और बात करेगा ये 2 दिन काम किया तो 55 दूना 110, तो ऐसे ही हो जाएगा ये, उसके बाद में हो जाएगा 40, उसके कितना हो जाएगा 44, ठीक है, जोड़िए तो 4 4 है ना, ऐसे समझिएगा 4, उसके बाद बात करेंगे 4 4 8 1 9 194, 194 की बात कर रहा है 2 दिन का, तो 194 से हम गुना करेंगे लगभग लगभग, तो 200 तो ज्यादा हो जाएगा 5 बार में, तो 4 बार में करेंगे, कितने बार, 4 बार में करिए तो हो जाएगा 4 चुका 16 के 6, 9 चुका 36, 137 के 7, 3 4 3 7, 776 हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा इसमें हम गुना करने वाले 2 से, यानी कि 8 दिन काम हो चुका है, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, 8 में 7 गया तो 1 114 हो जाएगा, नहीं 114 बचेगा ना लगभग, ठीक है। फिर से 114 में 55 काम ये कर देगा, पहले वाला कर देगा 55 काम कर देगा, तो 14 में से 9 5 जाएगा तो 9, 10 में से 5 गया तो 5 ही, 59 काम बचेगा, एक दिन काम हो चुका है, ठीक है, आराम समझिएगा। फिर से जो है 59 काम में से 40 काम कौन कर देगा, एन कर देगा, दूसरा दिन की बात है, दूसरा दिन अगर वही करता है फिर से, क्योंकि हर दूसरा दिन साथ दे रहा है, यानी कि फिर से करता है, तो बस कहानी खत्म हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कहानी खत्म, यानी कि लगभग लगभग दिन और जोड़ दीजिए, इसी बात बोला है कि लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 8 2 10 दिन हो जाएगा इसका काम, लगभग लगभग अप्रोक्स में, आसपास में, ठीक है, 10 दिन का। देखिए क्षमता से टोटल से भाग दिए हैं, प्रत्येक दूसरा दिन एन और एम आ रहा है, मतलब एक दिन तो अकेला पी कर ही रहा है और दूसरा दिन उसका साथ दे रहा है, तो फिर दूसरा दिन भी पी आ गया, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं 55 दूना 110 करे हैं, 110 वो 40 ये और 44 ही, तब जाके 194 आया है, ठीक है, 194 आया, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका पहला वीडियो भी देख लीजिएगा। P and Q R can complete a work in the 20, 30 and 60 days respectively if Q and R help P every third day, मतलब तीसरा दिन कर रहा है, Q and R help P every third day, मतलब Q और R जो हेल्प कर रहा है P को प्रत्येक तीसरा दिन हेल्प कर रहा है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब कितना दिन में काम कर देगा, देखिए आराम से, P की बात कर रहा है तो 20, Q की बात कर रहा है तो 30 और R की बात कर रहा है तो हो जाएगा 60, और हम इसका एलसीएम निकालेंगे, आपसे एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, तो 20 10 हो जाएगा, 30 चौका हो जाएगा, 60 दूना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और 60 नहीं ले सकते तो ठीक है, 60 लेंगे तो नहीं हो जाएगा, 60 लीजिए ना, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा लीजिए ठीक रहेगा, 60 की बात करें,
तो 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60, ठीक है। ये तो 60 काम हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या बोला, हर एक तीसरा दिन कोई सहायता कर रहा है पी का, तीसरा दिन, यानी कि ये 3 दिन, 2 दिन तो अकेले काम कर रहा है और 1 दिन सबके साथ में, 3 दिन हो गया, 1 दिन में 3 काम था, 3 दिन में 9 काम हो जाएगा, 9 दूनी 11 1 12, यानी कि 12 से भाग देंगे, लेकिन 12 25 60 होता है, लेकिन यहाँ 3 से गुना करने वाले हैं, यानी कि 5 तिहाई 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 3 से गुना क्यों किए हैं हम? क्योंकि प्रत्येक तीसरा दिन की बात कर रहा था, इसीलिए प्रत्येक तीसरा दिन की बात कर रहा था, इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आइए अगले प्रश्नों पे। A, B and C can finish a work in 10, 15 and 30 days respectively, then in how many days can complete the work if both B and C help him every third day? ठीक है, वही बात वो भी कर रहा है, सेम प्रश्न है, A, B और C की बात कर रहा है, ठीक है। ये कर रहा है 10, ये 15 और ये 30। अगर हम सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कर सकते हैं ना, यहाँ पे 30 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 से कम 30, 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, ठीक है। टोटल काम कितना है, 30 है, ठीक है। बोल रहा है ए कंप्लीट द वर्क इफ बोथ बी एंड सी हेल्प द हिम एवरी थर्ड डे, मतलब तीसरा दिन यहाँ भी कितने काम पूरा ये प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी दोनों उसकी सहायता कर रहा है, प्रत्येक तीसरा दिन। तो यानी फिर से देखिए, तीसरा दिन यानी 3 दिन काम, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 11 कितना हो जाएगा 12, लेकिन काम यहाँ पे करेंगे हम, याद रखिएगा 12 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले, देखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे जो होगा अच्छे से देखिएगा, 12 हो गया, तो 12 दूना हो जाएगा 24, 12 दिन कितना हो जाएगा 24, ध्यान दीजिएगा। जो ये देखा था तीसरा दिन था, 2 तिहाई कितना हो गया 6 दिन ही हो गया, 12 दूना 24 काम हो गया, 6 बचल है, तो 3 काम ही तो 2 दिन कर ही रहा है, अडन ने देखा 2 दिन में ही कर देगा, यानी कि 2 दिन में ये कर देगा पूरा 6 काम, तो क्या हो जाएगा 6, तो ये 6 2 8 दिन, मतलब 6 काम बचा है ना, तो ये तो कर ही रहा है ना, 2 दिन अकेले ये काम कर रहा है, तीसरा दिन ना कोई इसका हेल्प कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम कर देगा 2 दिन में, तो 6 उधर 2 दिन इधर, तो कितने दिन हो गया 8 दिन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न अच्छा है, ठीक है, प्रश्न अच्छा है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, 8 days एंड 16 days। कर रहा है कि ए की बात करें हम आपसे, तो कर रहा था यहाँ पे 4 days, बी की बात करते हैं यहाँ पे कर रहा है 8 days, और सी की बात करते हैं यहाँ पे कर रहा है आपसे 16 days, ठीक है। इफ ऑल थ्री वर्क one day alternately in such a way that work on the first day, B work on the second day, C work on the third day, and A work on the fourth day, and in this order the work in completed, then find the number of days in which 175% of the work is completed। मतलब इसी तरह चलता रहा तो काम का 175% कितना दिन में काम को कर देगा, ठीक है। अल्टरनेट की बात करा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने अगर यहाँ बात की आपसे, तो क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे कर सकते हैं 48 कर सकते हैं ना, 48 कर दीजिए, तो कर सकते हैं ना, 4 12 चौका 48, 8 छक्का 48 और 16 3 48, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 48 नहीं काम करना है, 48 का 175% काम को करवाना है, ठीक है, 175% का। तो 25 तिया 75, 25 सते 75, 25 चौका 100 और 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 सते कितना हो जाएगा 84, यानी कि 84 काम को करवाना है, 84 काम को करवाना है, ठीक है। आराम से 12 6 18, 12 6 18, 21 3 21, 21 से कर जाएगा कितने बार में, 4 बार में, लेकिन 4 यही हो जाएगा 12, 4 कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 3 दिन का काम हो रहा था अल्टरनेट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं आपका सी कंप्लीट हो जाएगा, आराम समझिएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे। ए 4 times as good a workman as B। ए अच्छा है बी से कितना गुना था, 4 गुना, तो एक काम करता है तो 4 काम करेगा, ठीक है। बी एंड बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इन 84/5 यानी 84/15 सॉरी डेज। हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क अलोन, मतलब अकेला काम करेगा, समझिए। जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 1 5 काम कर रहा है, तो बताइए 84/15 दिन में कितना काम करेगा। जब एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5 से 15 और 3 से कर जाएगा, यानी कितना काम
यानी कि याद रखिएगा अच्छे से 28, 84/15 दिन में 28 को काम करेगा। लेकिन इसी 28 को काम को ए अकेला कितना दिन में कर देगा, तो कहेंगे 28 में अगर हम 4 से भाग देंगे, काम हो जाएगा आपका 7 दिन में, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना है, बी है। देखिए कहा था कि एक दिन में 5 को काम कर रहा है, एक दिन में 5 को काम कर रहा है, 84/15 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 से गुना कर दिए हैं, है ना, सिंपल सी बात है। तो गुना किया तो 28 है, अभी कहा कि 28 को काम को ए कितना दिन में करेगा, तो 4 से भाग देंगे, यानी कि 7 दिन में, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। अमित विनीत से तिगुना अच्छा कारीगर है। अमित जो है विनीत से तिगुना अच्छा कारीगर है, मतलब एक का 3 काम करता है, और इसलिए वह एक काम को विनीत से 32 दिन कम में पूरा करता है। 32 दिन कम में, देखिए इफिशियंसी रेशियो है, इसी का उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो, बताए थे आपको, ठीक है। तो एक दिन में कर देगा तो 3 दिन लगा देगा। इसके अंतर कितना है, 2 का, रियल में कितना है 32 का, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा 16 का। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 16 कम 16 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 16 48 हो जाएगा, आराम समझिएगा। और क्षमता में समय से जब गुना करते तो हम टोटल वर्क आता है, तो 16 कितना हो गया 48 काम हो गया। अब जो कह रहा है देख लीजिए, काम करे तो उसी काम को दोनों मिलकर साथ में करे तो 3 1 4 एक दिन में, 48 काम करने में लग जाएगा 12 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए है। क्या ऑप्शन नंबर ए है। क्षमता का उल्टा समय का अनुपात होता है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, इसलिए ऐसा किए। अब देखिएगा ए बी से दुगना कुशल है, ठीक है, ए जो है ना बी से दुगना कुशल, ए से क्या है, ए जो है बी से दुगना है, ए बी से दुगना कुशल है, ठीक है। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, जिसे उल्टा हो जाएगा, ये टाइम का हो जाएगा रेशियो, ये इफिशियंसी है, क्षमता है। 1 और 2 है, रियल का कितने अंतर है, 1 का, उधर है 45 का, तो 45 गुना कितना हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 45 से कम 45, ठीक है। अब जब हम टोटल वर्क निकालना है तो 45 में इसे क्षमता से करेंगे तो 45 गुना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा इन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वो एक साथ काम को करेंगे, तो 2 1 3 की क्षमता से करेंगे एक दिन में, तो 30 दिन में काम को खत्म कर लेंगे, जो ऑप्शन नंबर आपका है सी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर हो जाएगा डन आंसर। ये तो बात था, इससे पहले वाला प्रश्न वही था और ये भी प्रश्न वही लगभग। कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से दुगना कुशल है। कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से क्या है, दुगना कुशल है, ठीक है, क्या है दुगना कुशल है, तो एक है तो 2 हो जाएगा। एक साथ कार्य करते हुए 36 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं। जब एक साथ का 36 दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 1 3 काम, तो 36 दिन में कितना काम कर देगा, तो 36 दिया यानी कि 108 काम को कर देगा। कुलदीप अकेले उस काम को कितना दिन कर देगा, कुलदीप का क्षमता है एक दिन में 2 काम करने का, काम है 108, तो 2 से इसमें भाग दीजिए, यानी कि कितना दिन में 54 दिन में काम को कर देगा, यानी कि यही आपका हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, खत्म। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे, और ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। अमृत वर्क 3 टाइम्स बेटर देन भगत। अमृत जो है ना भगत से ज्यादा अच्छा है, यानी कितना गुना है, तो 3 गुना है अच्छा, ठीक है। हिंस अमृत इज एबल टू कंप्लीट वर्क इन 15 डेज लेस देन भगत। कोई बात नहीं, मैंने कहा कि 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे दिन का अंतर है, ये था क्षमता इफिशियंसी का, ये है आपका टाइम का, ये किसका है टाइम का है, ठीक है। तो 1 से 3 यानी 2 दिन का डिफरेंस है, वहां रियल में 50 दिन का है, तो 1 का मतलब करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 25 दिया कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ 75, और 25 से कम कितना हो जाएगा, तो 25, और जब गुना करेंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 75। फाइंड द टाइम इन विच दे टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि वह समय दिनों के ज्ञात की जिसमें वे एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो 75 है, और 3 1 4 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 75 बटा कितना हो जाएगा 4, तो कर सकते हैं 18 चुका 72, और 3 75 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी कि कंप्लीटेड हो गया भाई। यहीं तक आज का प्रश्न था, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार अच्छे से सभी लोग, और यही आपका था प्रश्न आज का, जैसा कि मैंने आपको 21 प्रश्न करवा दिए इस डे 2 में। आज जो था ये दूसरा दिन था, ठीक है, और इसके बहुत सारे वीडियो जो है एलसीएम एचसीएफ का, प्रॉफिट लॉस का, सिंप्लीफिकेशन का डाला गया है, सब प्रीवियस ईयर, तो वहां से आप सभी देख लीजिएगा। और ये टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में पाइप एंड सिस्टम होगा, उसके बाद में ट्रेन होगा, बोट एंड स्ट्रीम होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, सब इसी तरह करके मैं आपको प्रीवियस ईयर सब पढ़ा दूंगा। तो बस सफलता की 2 सीढ़ियां, निराशा और असफलता। कभी कभी ऐसा भी आपका होगा कि बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन उसको बार बार करते रहने से एक बार ऐसा होगा कि आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है।
ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सब इसका रिवीजन अच्छे कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सकता है उतना बार रिवीजन करिएगा प्रश्नों को, ताकि इससे होगा क्या ना कि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस जो होगा ना बेहतर तरीके से हो जाएगा, तो वो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। मेन कंपटीशन में स्पीड ही होती है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो मिलते हैं। और इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, जितना बार हो सकता है उतना बार, क्योंकि 20 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 20 बार पढ़ जाइए, एकदम कंफर्म आपका सिलेक्शन होना ही है। ओके बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।